बारिश के मौसम में हमारे प्लांट्स ऐसा लगता है जैसे दे आर डांसिंग, डांस कर रहे हैं। देखो कितने खिले-खिले से प्लांट्स हैं और अभी बारिश हो रही है और ये हमारे सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए और लीफी प्लांट्स के लिए बिल्कुल फ़ेवरेबल टाइम है। सभी प्लांट्स बहुत ही अच्छे से अभी फ्लावरिंग कर पा रहे हैं। बुगनविला के बहुत सारे कलर्स आते हैं, मेरे पास रेड है, वाइट है, येलो, इसके बहुत सारे कॉमन कलर्स हैं। ये इतना हार्डी प्लांट है जो सालों साल आपके घर में रहता है। मेरे पास 2018 से है और सबसे अच्छी बात है यदि थोड़े से निश्चित केयर के साथ यदि आप इसे रखते हैं तो कंटेनर में भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करता है। हालाँकि ज़मीन में लगाएँगे तो ये झाड़ी-नुमा तौर पे ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, लेकिन कंटेनर में लगाना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। जिन लोगों के बुगनविला में अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, वो 2-3 स्टेप्स को ज़रूर फ़ॉलो करें। देखो मेरे बुगनविला में फ्लावरिंग होने लगी है और जो पेरेनियल्स होते हैं, पेरेनियल्स यानी वो प्लांट जो हर साल फ्लावरिंग करते हैं कुछ महीनों को छोड़ कर के, उन्हें हमेशा बड़े गमले में लगाना चाहिए, कभी भी छोटे गमले में नहीं लगाना चाहिए। जो एनुअल्स होते हैं, एनुअल्स यानी कि 3-4 महीने की लाइफ होती है, जो अभी सर्दियों में हम बहुत सारे एनुअल्स प्लांट लगाएँगे, वो 3 महीने फ्लावरिंग करेंगे और फिर खत्म हो जाएँगे। लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये सालों-साल चलते हैं, तो हमेशा 12 इंच से बड़े गमले का चुनाव कीजिए। देखो ये फ्लावरिंग तो हो रही है, लेकिन पत्तियाँ झुकी-झुकी से हैं, जबकि ये बारिश का मौसम है, कल ही बारिश हुई है, आज भी बारिश हो रही है, फिर भी पत्तियाँ झुकी हुई हैं। इसका मतलब है कि प्लांट में कोई न कोई प्रॉब्लम तो है। सबसे पहले आप क्या करें, अपने पौधे के जो बुगनविला है उसके पत्तों को थोड़ा कम कर दें, टिप के पास से नहीं करना है, क्योंकि पत्तों से ही फ्लावरिंग होती है, इसमें कोई अलग से फ्लावर्स नहीं होते। ये जो पत्ते होते हैं यही कलर चेंज करते हैं पॉइंसेटिया की तरह और वही फ्लावर का रूप ले लेते हैं। तो पत्तों को थोड़ा-सा यदि आप कम करेंगे तो न्यूट्रिशन को बचा सकते हैं और जो कुछ भी आप पोटेशियम और फास्फोरस डाल रहे हैं वो फ्लावरिंग लेने में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैंने भी थोड़ा पत्तों को कम कर दिया है। इसके बाद आप क्या करें, ऊपर से मिट्टी खाली करें यदि जड़ें भर गई हैं। ऊपर से देखो मिट्टी नम है, लेकिन नीचे देखो मिट्टी कितनी ड्राई है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी ऊपर से पोषक तत्व आप दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, जो कुछ भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं, वो तो जड़ों तक पहुँच नहीं रहा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, या तो फ्लावरिंग नहीं होती है, फ्लावरिंग हो भी रही है तो मेरे प्लांट्स की तरफ हर वक्त झुके-झुके से पत्ते रहेंगे, जबकि बोगनविला को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इसके पत्ते झुके हुए हैं और फ्लावरिंग होने के बाद भी मुड़े-मुड़े से दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि जड़ों में ही कोई ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, जड़ों में ही प्रॉब्लम है। देखो कितनी ड्राई मिट्टी हो रही है जड़ों की। बिना जड़ों को डिस्टर्ब किए हुए आप ऊपर से मिट्टी की खुदाई कर दें। जितनी कर सकते हैं, जितना डीग कर सकते हैं नीचे तक कीजिए, लेकिन जड़ों को डिस्टर्ब मत कीजिए। इसलिए ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि फ्लावरिंग नहीं होने का वन ऑफ द ये बेस्ट रीज़न यही होता है कि जड़ों तक वो पोषक तत्व नहीं पहुँच रहे हैं, जो कुछ भी आप दे रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा-सा मिट्टी को उलट-पलट करें, चेंज करें। बरसातों में क्या होता है कि क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है बरसात के पानी में, तो जितनी पत्तियाँ हरी-हरी ऊपर से आपको दिखती हैं, उतनी ही जड़ें भरती जाती हैं गमलों में। जड़ें भरती जाती हैं और कॉम्पैक्ट होती जाती हैं। अब आप खाली करने के बाद जो कुछ भी किचन वेस्ट है आपके पास, उसमें केले के छिलके वगैरह सब ऊपर से भर दीजिए। ड्राई हो तो बहुत अच्छा है, ड्राई नहीं भी हैं तो वैसे ही भर दीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि पूरे दिन ये धूप में रहने वाला पौधा है, कोई फंगस भी नहीं लगेगा। बेहिचक होकर के आप उसमें पहले इसे भर दीजिए। ऐसे करने से क्या होगा कि जड़ों के पास एक एरिएशन के लिए स्थान बना दिया आपने, यानी कि बहुत ज़्यादा जब ये डिकम्पोजेबल चीज़ जब आपने डाल दिया है किचन वेस्ट को और ऊपर से मिट्टी डाल रहे हैं, तो जड़ों और मिट्टी के बीच में एक हवा का जो प्रेशर है वो सही ढंग से बनेगा और जड़ें भरेंगी भी नहीं। जो कुछ भी आप वाटर या पोषक तत्व या जो कुछ भी आप डालेंगे, वो जड़ों तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। ऐसा करने के बाद ऊपर से मिट्टी को डाल दीजिए। वर्मी कंपोस्ट और नीम खली भी आप ऊपर से बिछा सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल मिट्टी ही डाल रही हूँ। इनको डालने के बाद आप कुछ दाने डीएपी के ज़रूर डाल दीजिए। डीएपी बहुत ज़रूरी है बोगनविला के लिए, ये जड़ों को मजबूत करता है। देखो ये जो कंटेनर है 12 इंच से बड़ा है, तो करीब 12 दाने तो आप डीएपी के ले लीजिए। 1 इंच पर 1 डीएपी का हिसाब लगा लीजिए। थोड़े 2-4 दाने ज़्यादा हो जाएँगे तो उससे कोई बहुत नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन डीएपी को मैंने ऐसे ही इसलिए डाल दिया क्योंकि अभी बारिश हो रही है, तो ये अपने आप घुल जाएगा। और ये है पोटाश। पोटाश आपके बोगनविला को फ्लावरिंग लेने में बहुत हद तक हेल्प करेगा। अब एक बात आप ध्यान रखिए,
बोगनविला को कभी भी ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमेशा ऐसे ही खाद का चुनाव करें जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम हो और पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो। यानी कि नाइट्रोजन पत्तों को हरा करने में मदद करता है। तो पत्ते यदि बहुत हरे-हरे हो जाएँगे और फ्लावरिंग नहीं होगी, तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि पत्तों का ही रंग चेंज करके फ्लावरिंग होती है, कोई अलग से फ्लावरिंग तो इसमें होती नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, यानी कि पीएच लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो भी फ्लावरिंग नहीं होगी। यदि आपकी मिट्टी हमेशा गीली रहेगी, तो बोगनविला में कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एरिएशन का भी ध्यान रखें, और जो कुछ भी आप सॉइल मिक्स बना रहे हैं, वह बहुत ज़्यादा पोरस हो, उसमें पानी खड़ा ना हो, पानी ना रुके। और यदि आपको लग रहा है कि अब तो सॉइल मिक्स आप बना चुके हो और मिट्टी बार-बार गीली ही रह रही है जब आप पानी डाल रहे हो, तो उसमें थोड़ा-सा चूना डाल दीजिए। इससे मिट्टी जो है अल्कालाइन हो जाएगी और पीएच लेवल भी 5 टू 6 तक मेंटेन हो जाएगा। देखो, ये मेरे बोगनविला का प्लांट है, बरसात में भी ऐसे झुके-झुके से है। क्यों? मैंने आपको कारण बताया कि जड़ों तक पोषक तत्व नहीं पहुँच पा रहे थे, और ये 90% केसेज़ में यही होता है कि जो कुछ भी हम ऊपर से डाल रहे हैं, बरसात के बाद बिल्कुल भी कॉम्पैक्ट हो चुकी हैं जड़ें और वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है वो पोषक तत्व। तो मैंने जो तरीका आपको बताया है, ये बेस्ट तरीका है, बिना जड़ों को नुकसान पहुँचाए हुए जड़ों तक पोषक तत्व पहुँचाने का एक सबसे अच्छा ये ज़रिया होता है कि गुड़ाई करके और सारे पोषक तत्वों को डालकर ऊपर से मिट्टी से इसे भर दीजिए। अब मैं आगे आपको अपडेट ज़रूर दिखाऊँगी किसी वीडियो में कि किस तरीके से अभी अच्छी फ्लावरिंग करने लगा है। ऐसे में आप एक चीज़ और कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यदि घनी हो गई हैं स्टेम्स, तो आप कट कर सकते हैं। कट करके एक शेप दे सकते हैं, लेकिन अभी मुझे शेप नहीं देना है, क्योंकि मैं बहुत बार कट कर चुकी हूँ और ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो 1-2 फ्लावरिंग के बाद ही हम इसे कट करेंगे, वो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके पत्तों को मैं और थोड़ा-सा नीचे से कम कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ से कभी भी फ्लावरिंग नहीं होनी है। जहाँ से मैं पत्ते कम कर रही हूँ, यहाँ से फ्लावरिंग नहीं होगी। फ्लावरिंग कहाँ से होती है? टिप पर। टिप पर इसके पत्ते जो हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं। जिस कलर के आप बोगनविला लेकर के आए हो, तो वो कलर चेंज होता है। यदि ऊपरी मिट्टी गीली भी है और बार-बार फिर भी आपका पौधा ड्राई लग रहा है, जैसे कि मेरा ये पौधा लग रहा था, इसका मतलब है कि जड़ों तक आपके पोषक तत्व नहीं पहुँच रहे हैं। ऐसे में फ्लावरिंग लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जिनके भी बोगनविला में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, वो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बोगनविला एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये दूसरा बोगनविला है व्हाइट कलर का, इसके भी पत्ते हटा दिए हैं मैंने बहुत सारे, लेकिन फ्लावरिंग इसमें नहीं हो रही है, जबकि दोनों को साथ में रखा है। इसकी जड़ें नहीं भरी हैं, इसकी जड़ें खाली हैं। ये बहुत ही पुराना मेरा प्लांट है, आपको देखकर समझ में भी आ रहा होगा कि देखो कितना नीचे से घना हो गया है। हालाँकि इसमें मैं अभी यदि प्रूनिंग डीप प्रून कर दूँ तो भी इसमें पत्ते निकल आएँगे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि क्या ट्रीटमेंट करना है। मान लो इस तरीके का आपका प्लांट है कि उसमें जड़ें नहीं भरी हैं और फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आप सबसे पहले गुड़ाई करें, गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। मिट्टी को उलट-पलट करने से जो भी ऑक्सीजन लेवल है वो जड़ों तक पहुँचता है, साँस ले पाती हैं जड़ें। तो पहले मिट्टी की गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद आप कुछ दाने 1 चुटकी के करीब डीएपी और थोड़ा-सा पोटाश डाल करके ऊपर से मिट्टी से ढक दें। अब इसकी मिट्टी देखो कितनी गीली है, यानी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी ज़्यादा गीली रहती है, इसका मतलब है कि पीएच लेवल बढ़ गया है। ऐसे में भी बोगनविला फ्लावरिंग नहीं करेगा। पीएच लेवल 7-8 गुड़हल वगैरह के लिए चाहिए, लेकिन बोगनविला के लिए 5-6 चाहिए। तो आप क्या करें, मिट्टी यदि बहुत गीली रहती है तो थोड़ा-सा चूना आप डाल सकते हैं। नहीं डालते हैं तो मिट्टी को सूखने दीजिए, फिर अगली वाटरिंग कीजिए। यदि ओपन में रख रखा है, जैसे मैंने रखा है, तो अभी बरसातों में तो पानी इसमें जाएगा ही, लेकिन बरसात के पानी से इसका कोई नुकसान नहीं होगा यदि ड्रेनेज होल सही है। देखो, ऊपर से मैंने 1 चम्मच भर के पोटाश डाल दिया और थोड़े से डीएपी के दाने डाल दिए, क्योंकि चौड़ा कंटेनर है तो इसमें मैंने 20 दाने के करीब लिए हैं और मैं मिलाकर छोड़ दूंगी, इसमें वाटरिंग नहीं करूंगी। अभी ही थोड़े दिनों में 1 वीक के बाद ही देखना इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। तो जिनके भी बोगनविला में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, वो सिर्फ पोटाश और डीएपी ही डालें, या फिर मैं एक और प्रोसेस बता रही हूँ, उस तरीके से भी आप डीएपी और पोटाश को इस्तेमाल कर सकते हैं यदि डायरेक्टली आप नहीं देना चाहते हैं। ये बेस्ट वे होता है फ्लावरिंग लेने के लिए।
पानी आप तभी दें बोगनविला को जब ऊपर से मिट्टी सूख जाए, लेकिन मेरे सिचुएशन में केस अलग था। मैं पानी ऊपर से डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी जड़ें फिर भी जो है पत्ते झुके-झुके से नज़र आ रहे हैं। ऐसा तब होता है जब जड़ें भर जाती हैं। पूरे दिन सनलाइट का पौधा है ये, पूरे दिन सनलाइट में रखिए, कभी भी इसके पत्ते जलते नहीं हैं पूरे दिन के धूप में। पहले आप पानी ले लीजिए, उसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। थोड़ा-सा डीएपी और पोटाश डाल दीजिए। डीएपी जल्दी घुलनशील नहीं होता है। डीएपी को घुलने के लिए पूरा 1 दिन का समय ज़रूर चाहिए। पोटाश तो पानी में घुल ही जाते हैं आसानी से, लेकिन डीएपी नहीं घुलते हैं। तो यदि आप अर्जेंट तुरंत देना चाहते हैं, डायरेक्टली मिट्टी में डाल डाल दीजिए। मिट्टी में थोड़ा जल्दी डिकम्पोज़ हो जाता है। और इस तरीके से बना कर के और इसे रात भर छोड़ दीजिए। अगले दिन इसे मिक्स करके, और ऊपर से कुछ पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अपने बोगनविला में दे दीजिए। बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग होने लगेगी। बोगनविला का एक ऐसा पौधा है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम और पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा चाहिए फ्लावरिंग लेने के लिए। देखो कुछ इस तरीके से बना करके, और इसे आप रात भर छोड़ दीजिए और अगले दिन आप इसे यूज़ कर लीजिए। यूज़ जब आप करेंगे मॉर्निंग का टाइम चूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट में खाद देना सही नहीं होता है। थोड़ा उसके रूट्स जलने के चांसेस होते हैं। बोगनविला के रूट्स जो होते हैं वो छोटे-छोटे होते हैं, छोटे-छोटे आकार में फैले होते हैं। देखो बारिश स्टार्ट हो गई है, तो मैंने तो अभी इसे नहीं देना, मैं पानी दे चुकी हूँ, लेकिन अब फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। अब आप इसे रख दीजिए और अगले दिन सुबह उठ करके या इवनिंग के टाइम में खाद जब भी देना है, मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम चूज़ कीजिए। धूप में कभी भी खाद ना दें।